कल्पना करें, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या हम आप होते? हो सकता है होते, हो सकता है होते, लेकिन जिस परिस्थिति में है इस परिस्थिति में बिल्कुल नहीं होते। ये 100% बात सच है। जो कुछ मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों की बदौलत मिला है। इसलिए उनकी कुर्बानियों पर ये 2 लाइन का गीत है और बुंदेली पर ही प्रयास किया हूं। हे भीम तुम्हारे बलबूते हम बहाल हो गए और तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल 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 हो गए। मेरे मित्रों, एक एक लाइन पर मैंने प्रयास किया है इस समाज को जगाने का। निर्धन थे अति निर्बल थे इंसान कोई ना कहता, और मानव हो के पशुओं जैसा जुर्म हमेशा सहता, मानव हो के पशुओं जैसा जुर्म हमेशा सहता, जुर्म हमेशा सहता भैया, जुर्म हमेशा सहता, जुर्म हमेशा सहता भैया, जुर्म हमेशा सहता। लेकिन इस जुर्म की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर केवल भारत भर में नहीं संघर्ष किया, अंग्रेजों से जाकर के लड़ाई लड़ी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में सारे सवाल रखे कि इस देश में पैदा तो हो जाते हैं लेकिन इंसानियत से काफी दूर रहते हैं। संघर्ष किया है लंदन तक, लोग यही भारत में संघर्ष करने के बाद कहते हैं हम तो बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन बाबा ने संघर्ष किया है लंदन तक, बंधन मुक्त महान हो गए और तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए। देश के अंदर सत्ता, शिक्षा, संपत्ति हमसे दूर चली गई, लेकिन बाबा साहब ने वापस कैसे कराया? विद्या बिन हम इस धरती पर उन्नति नहीं कर सकते। जो मेरे साथी गायक कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो भी पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज के जिम्मेदार लोगों की तरफ पूरा समाज उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि हमारे इस दबे कुचले समाज के लिए कुछ ना कुछ ये हमारे समाज के जिम्मेवार लोग करेंगे। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूं कि अगर लिखना है तो कुछ ऐसा लिखें जो समाज के काम आ जाए। विद्या बिन हम इस धरती पर उन्नति नहीं कर सकते, वंचित थे अधिकारों से ना संपत्ति रख सकते, वंचित थे अधिकारों से ना संपत्ति रख सकते। हमें जोश ना होश तनक अधिकार दे गए,
तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल हो गए। भोग विलास की वस्तु बनी थी नारी का क्या कहना, केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल की जाने वाली चीज समझी जाती थी नारियां। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में नारी को राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया। दुनिया की कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रही कि पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत मिल ना सके। आज हमारे बगल में पूजा मासूम जी, दीपा जी गा रही हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी हुई अधिकार और दी हुई संघर्ष की ताकत से मिली है। भोग विलास की वस्तु बनी थी नारी का क्या कहना, भूख मिटाए इन मर्दों की नारी थी एक गहना, भूख मिटाए इन मर्दों की नारी थी एक गहना। हाँ, भूख मिटाए इन मर्दों की नारी थी एक गहना। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में नारियों को समान संपत्ति का अधिकार लिखा, तब कहीं जाकर के आज धीरे धीरे मिल रहा है। संविधान लिखो भेद मिटा, संविधान लिखो भेद मिटा, नारी उद्धार कर गए, तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल 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 हो गए। बंद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की चैत्र भूमि में लाखों लोगों के साथ एक मानवतावादी विचारधारा का एक बहुत बड़ा महाकुंभ दिया कि ये देश बुद्धि की बात माने, बुद्धिमान लोगों की बात माने। मेरे मित्रों, अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ गया, कभी विचार किया है? एक मोची का लड़का इब्राहिम लिंकन पढ़ने लिखने के बाद इतना बुद्धिमान हुआ कि सारी अमेरिका की जनता ने इब्राहिम लिंकन की बात मान ली। आज अमेरिका उन्नत के शिखर पर चढ़ गया। नेल्सन मंडेला इतना बुद्धिमान था, उसे जेल में बंद करके रखा गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने बात मान ली, उन्नत कर गया। लेकिन इस भारत देश की बड़ी विडंबना है कि दुनिया का सर्वोच्च ज्ञानी अछूत घर में पैदा होने वाला बाबा साहब अम्बेडकर, उसकी बात आज तक नहीं मानी जा रही। इसलिए इस देश के ये हालात हैं। अगर बाबा साहब की बात मान ली गई होती तो आज हमारी जो दशा है वो हमारी दिशा के कारण है। हम दिशाहीन हैं। अगर हमारी दिशा सही हो जाए तो हमारी दशा में सुधार हो जाए। बाबा साहब ने दिशा दिया, क्या दिया? बुद्धम शरणम गच्छामि, हे धम्म शरण गच्छामि। इसका मतलब है बुद्धिमान की शरण में जाओ। बुद्धिमान लोगों का जो यूनियन है उसके साथ में रहो।
बुद्धम शरणम गच्छामि, हे धम्म शरण गच्छामि। और धन्य धरा है नागपुर की संग शरण गच्छामि। धन्य धरा है नागपुर की संग शरण गच्छामि। इसीलिए आज कहना पड़ रहा है। हमारे सामने प्रेमी जी बैठे हैं, रंगीला जी बैठे हैं, हमारे मित्र दिनेश भाई बैठे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हैं। सभी साथियों के बीच में क्या कहना पड़ रहा है? हे बाबा, धन्य गरीबों के तुम आंसू, धन्य गरीबों के तुम आंसू पोंछनहार हो गए। तेरी कलम कृपा से सब खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए रे दीन दयाल